21 साबित होगा? आज महाभारत में ये सवाल पूछ रहे हैं, और इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हैं वोटिंग के लिए। इस चुनाव में मुद्दों से ज्यादा नारों की गूंज रही, और जिसका नारा हिट वो सुपर हिट, ऐसा ही लग रहा है। इसीलिए आज महाभारत में ये भी पूछेंगे कि कौन सा नारा सुपर हिट रहा, ये भी पूछेंगे कि कौन से मुद्दे की गूंज रही, और ये भी पूछेंगे कि आखिर जो वादे किए जा रहे थे, क्या पूर्ण बहुमत की सरकार इन सब राज्यों में बनती नजर आएगी, यानी झारखंड और महाराष्ट्र में, और यूपी का गणित क्या कह रहा है। लेकिन आपको सबसे पहले यह भी बताऊं कि नारों की शोर क्या रही। जो नारों का शोर रहा इस चुनाव में, वो कौन कौन से नारे थे। आज उनमें से एक नारा राहुल गांधी ने दे दिया, एक है तो सेफ है, और उसका मतलब समझा दिया, यानी प्रधानमंत्री वाले नारे को राहुल गांधी ने बता दिया। लेकिन जो नारों की बौछार इस पूरे चुनाव में रही है, जिन्होंने मुद्दों को भी जन्म दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया एक है तो सेफ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। वहीं अखिलेश यादव भी एक अपना नारा लेकर आ गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी भी बटेंगे तो कटेंगे की काट ढूंढने के लिए आए। अब जब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। वहीं इसी के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाई ये बांटने वाले नारे हैं, अनेक है तो अखंड है, ये मेरा नारा है। क्या इस नारे की गूंज रहेगी इस चुनाव में? मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बीजेपी आरएसएस जहरीला सांप वाला दांव भी चल दिया प्रचार के आखिरी क्षणों में। और वहीं उद्धव ठाकरे जो कहते आए कि हिंदुत्व कार्ड खेलती है बीजेपी, इनका हिंदुत्व घर जलाने वाला है, मेरा घर चलाने वाला है, क्या इस पर जनता जाएगी? ये भी पूछ रहे हैं कि जब अमित शाह देश के गृह मंत्री कहते हैं कि इंडी औरंगजेब फैन क्लब बन गया है, तो क्या उस पर भरोसा कर रही है देश की जनता? वहीं देवेंद्र फडणवीस जब कहते हैं वोट जिहाद अगर दूसरी तरफ हो रहा है तो उसका जवाब धर्म युद्ध से देंगे, तो क्या हिंदू वोटर भी कंसोलिडेट हो रहा है? क्या मुस्लिम वोटर ने तो वोट जिहाद की बात कह दी, मुस्लिम बोर्ड्स ने वोट जिहाद की बात कह दी, क्या हिंदू वोटर भी कंसोलिडेट हो रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं कौन एक कौन सेफ। ये जब वो कहते हैं तो आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ तस्वीरें दिखाई हैं। अब मैं आपको दिखाती हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या। राहुल गांधी आए एक सेफ लेकर, यानी एक तिजोरी लेकर, और उन्होंने कहा कौन एक कौन सेफ। उन्होंने तिजोरी को खेला और तिजोरी के अंदर से एक पोस्टर निकाला, एक है तो सेफ है, प्रधानमंत्री का नारा है। उन्होंने कहा कि देखिए कौन एक है तो सेफ है। जब अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हैं तभी वो सेफ हैं। उन्होंने ये वाला वार चल दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ खत्म होगी तो दूसरी बीजेपी की शुरू हो जाएगी। संबित पात्रा भी एक पोस्टर लेकर आ गए। उन्होंने कहा माल तिजोरी के अंदर, दोनों बेल पर बाहर। एक तस्वीर सोनिया गांधी की, एक राहुल गांधी की। उन्होंने कहा ये दोनों तो बेल पर बाहर हैं, और ये बता रहे हैं कि कौन माल अंदर कर रहा है, कौन किसके सेफ में देख रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को पोपट तो बाला साहेब ठाकरे कहते थे, और इस छोटे पोपट ने पार्टी ही चौपट कर दी। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। जब राहुल गांधी एक है तो सेफ है में अडानी की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें अडानी की तस्वीरें अलग अलग नेताओं के साथ थी, और वो तस्वीर देख लीजिए। एक उन्होंने दिखा दिया कि अडानी तो अशोक गहलोत के भी साथ है, रॉबर्ट वाड्रा के भी साथ है, शरद पवार के भी साथ है, ममता बनर्जी और शशि थरूर के भी साथ है। तो ये जब आपके नेताओं के साथ है तब आपको ये पोस्टर याद नहीं आता, इसीलिए उन्होंने कह दिया एक है तो सेफ है, लेकिन राहुल गांधी फेक है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर महाभारत कर रही हूं। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, फिर महाभारत। शोर किसका चलेगा जोर? 20 को कौन साबित होगा 21? 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए आज चुनावी शोर थम गया। पक्ष हो विपक्ष खूब पैतरे अपनाए। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को 288 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। झारखंड में 2 दिन बाद दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोटिंग होगी। साथ ही यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है। तमाम पार्टियों ने अपना दमखम झोंक दिया। चुनावी माहौल में योगी ने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एक है तो सेफ है, लेकिन राहुल गांधी पर एक है तो सेफ का असर किस कदर पड़ा, आप इन तस्वीरों से समझिए। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें राहुल एक सेफ लेकर ही पहुंच गए और सेफ खोलकर मोदी अडानी की फोटो निकाल दी और क्या कुछ कहा ये भी सुनिए। एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटेजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये इन सब के बीच बीजेपी ने राहुल को जमकर घेरा। छोटे पोपट के प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने आज देखा है। इस छोटे पोपट के लिए मैं कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, वो समझे सेफ का अर्थ तैसी। समझने वाले सेफ का सही अर्थ समझते हैं, सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षित रहना। और सेफ का दूसरा अर्थ तिजोरी भी होता है। जाकी रही भावना जैसी, जो तिजोरी में सेंध मारते हैं बंसों से, दादा परदादा दादी पापा मम्मी सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा। ये मोटा माल जो गांधी परिवार ने लूटा है वो है तिजोरी के अंदर, और तिजोरी के बाहर ये एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 दोनों बेल पे बाहर हैं। और दूसरा पोस्टर है छोटा पोपट कर दी अपनी पार्टी चौपट, और ये छोटा पोपट नामांकन बाला साहेब ठाकरे द्वारा किया गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने खड़गे पर भी पलटवार किया। खड़गे ने कभी भगवा पर सवाल उठाया तो कभी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आतंकी कह दिया। इससे भी मन नहीं भरा तो उगल दिया जुबानी जहर। बीजेपी और संघ की जहर से कर दी तुलना। वो बीजेपी और आरएसएस जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है। मैं मान के चलता हूं कि वो अपनी पार्टी को संभाल ले, वही बहुत है। भाजपा और संघ के बारे में उनको कहने का अधिकार नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। ये तो पराकाष्ठा है। आज चुनावी प्रचार का आखिरी दिन था। सभी पार्टियों ने चुनावी दाव पेच लगाया, लेकिन राहुल गांधी ने भी आखिरी दाव खेलने की कोशिश की। मोदी और योगी के नारे को ध्वस्त करने के लिए सेफ कार्ड खेला। इससे पहले चुनावी रण में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम बोर्ड्स ने अपना समर्थन सीधे राहुल और इंडी गठबंधन को देकर उन्हें सेफ करने की कोशिश की। अब ऐसे में सवाल भी उठने लगे कि बीजेपी को हराने के चक्कर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये फतवा कहीं इंडी गठबंधन के लिए गले की फांस न बन जाए। क्योंकि मुस्लिम बोर्ड अगर वोट जिहाद की बात कर रहे हैं तो चुनावी रण में हिंदू धर्मगुरु कालीचरण महाराज ने भी धर्मादेश जारी कर दिया है। हिंदू धर्मगुरूंनी फतवा काढायला पाहिजे, हिंदू धर्मगुरूंनी धर्मादेश करायला पाहिजे। जो हिंदू हिताची गोष्ट करेल त्यालाच मतदान करा आणि महाराष्ट्रात विशेषत्वाने शिंदे सरकारच पुन्हा बसवा असा मी धर्मादेश करतो। अब सवाल ये कि क्या देश में चुनाव मौलाना और धर्मगुरु जितवाएंगे? क्या देश में चुनाव फतवा बनाम धर्मादेश पर होगा? कुछ घंटों का समय बचा है। जनता के जनादेश से कौन होगा सेफ और कौन हो जाएगा अनसेफ? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।